बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं मलिक साहब। आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही दिलचस्प खबरों से करना है। आज की जो सबसे अहम अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा फिर आगाज़ करेंगे। सर, सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के लिए आज का दिन सबसे खौफनाक बताया जा रहा है। 30 दिन हो चुके हैं ईरान अमेरिका जंग को, लेकिन ये दिन इस वजह से खौफनाक है अमेरिका के लिए कि ईरान ने एक ही रोज़ में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए हैं और एक पायलट की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इतलात भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा सर, एक बड़ी खबर यह है कि ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अमेरिका की तरफ से दरख्वास्त पेश की गई थी ईरान की क़यादत के सामने कि 48 घंटे की जंगबंदी की जाए, लेकिन ईरान ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया। आबने हुर्मुज़ ताकत के ज़ोर पे खुलवाने से मुतल्लिक करारदाद पेश की गई सिक्योरिटी कौंसिल में यूनाइटेड नेशन के, लेकिन उस पर वोटिंग मनसूख हो गई क्योंकि इसको वीटो कर दिया रूस और चाइना ने। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सदर ने बयान जारी कर दिया है, जो उनके 3 जंगी तैयारे गिरे हैं उस पर उन्होंने कहा है कि जंगी तैयारे की तबाही से ईरान मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। ये हालत हो चुकी है अमेरिका की। अमेरिका बिल्कुल घुटनों पर आ चुका है। ईरान अमेरिका को बिल्कुल इस नहज पर ले आया है कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और अमेरिकी वज़ीर जंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फ़ौजी हज़रत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी इन्होंने एक कह सकते हैं कि गलत बात कर दी है, अफ़सोसनाक बात कर दी है, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि जंगबंदी कोशिशें ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान इस्लामाबाद में अमेरिकी हुकाम से मिलने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जो है सालिसी कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। अमेरिकी अखबार ने यह दावा किया है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस बात की तरदीद कर दी है और कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त भी मीडिएटर का किरदार निभा रहा है। इसके अलावा सर, आज की बहुत बड़ी खबर यह है, आपने बताया था कि कुदरती आफात इस साल देखने को मिलेगी। 2026 में 6.1 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से जेर ज़मीन तजर्बा किया गया है एटमी हथियार का, और क्योंकि ईरान के कुछ इलाके भी इससे मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा मशरिक़ वस्ती में जंग की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। ट्रंप हुकूमत में बड़ी सतह पर तब्दीलियों का आगाज़ भी हो चुका है। कैबिनेट में ट्रंप की बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और आला सतह पे जो कमांड है मिलिट्री की अमेरिका की, उसमें भी तब्दीली आ रही है। कई लोगों ने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं। सर, आपने कहा था 3 अप्रैल के बाद आपको बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। सर, चेंज तो वाक़ई हमें भी दिखाई दे रहा है। ईरान का पलड़ा भारी से भारी होता जा रहा है। अमरीकी जो कैबिनेट है उसमें तब्दीली दिखाई दे रही है। अमरीकी जो जनरल्स हैं, कमांड्स हैं, उनमें भी चेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चेंज क्या आर्ज़ी है या फिर ये मुस्तकिल होगा? इस हवाले से काइंडली बताइएगा। चेंज जो है जंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो एक पर्टिकुलर जोन से ये लोग आ रहे हैं 23 फरवरी से, वो साइन से निकल के नेक्स्ट साइन मतलब पाइसेस में मार्स ट्रांजिट किया। मार्स जो होता है एक फायर होता है। ये आग लगाने या किसी का इवेंट ट्रिगर करने के लिए ना मार्स मून सन इनकी जरूरत होती है। तो उसने ट्रिगर कर दिया है पिछले घर में, अब ये नेक्स्ट हाउस में आया है। नेक्स्ट हाउस में यहाँ स्पाइसेस में रहेगा। अच्छी बात और बुरी बात दोनों बात। अच्छी बात ये है इसमें 1 महीना और रुकेगा और फिर ये ट्रांजिट कर जाएगा एरीज में। और बुरी बात ये है यहाँ एक और डेंजरस प्लेनेट बैठा हुआ है जो कि बहुत स्लोली ट्रांजिट करता है, वो है सैटर्न। पहले इसने राहु के साथ कंजंक्शन की थी, आपके सामने ये हालात आए। अब ये कंजंक्शन करने जा रहा है सैटर्न के साथ। तो मुझे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। ये महीना भी ऐसे ही चलेगा, लड़ाई झगड़े और ये फसादात ऐसे ही बढ़ेंगे। और मैंने आपको बार बार एक बात की है, ऑयल 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 पानी, ये अब चीजें अब पानी की तरफ डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा चीजें नजर आएंगी। क्योंकि पानी के ही हाउस मतलब पाइसेस वाटरी साइन होता है, उसके अंदर दो मेलिफिक कहाना मतलब पानी के अंदर भूचाल या किसी तरह से लिक्विड लिक्विड ऑयल हो गया, गैस हो गई, जो भी जो जिसका नाम देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हाइक प्राइस में हाइक आना मतलब प्राइस में एडवांसमेंट नजर आती है। प्राइस एकदम से बहुत ऊपर चढ़ जाएंगे और मामलात अभी भी डिस्टर्ब रहेंगे। मिडिल ईस्ट अभी डिस्टर्ब रहेगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अभी फॉरेन सोल्यूशन इन चीजों का नहीं निकलने वाला। हो सकता है ये वक्ती तौर पे जंग से निकल भी जाए,
लेकिन ये जंग अभी ऐसे खत्म नहीं होगी। और कल भी मैंने शायद आपके व्लॉग में कहा था, मार्स ट्रांजिट करेगा 9th हाउस में ईरान के जायचे में, जिसके बाद जिसके बाद डेफिनेटली ईरान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आने वाला। वीक हाउस से सडन इवेंट के हाउस से मार्स ट्रांजिट करा था 8 हाउस से, उसने अपना ट्रांजिट खत्म कर लिया है, अब वो 9th में आ रहा है। 9th में उनका नेटल का मार्स भी है। तो मुझे यूं लगता है कि ईरान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आएगा, जिसकी वजह से ये यूटर्न मारे या जो मर्जी करें, वो इनके बस में नहीं है। ये बात मैंने आपको जंग के पहले दिन ही बोल दी थी कि ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ जो भी जंग में जाएंगे, वो एक बहुत लंबी जंग में रहेंगे और एग्जिट करना उनके लिए मुश्किल होगा, विन नहीं कर पाएंगे। मैंने कल आपको बताया है कैप्रिकॉन असेंडेंट है 7th हाउस उनका, सॉरी 7th हाउस में कैप्रिकॉन बनता है कैंसर असेंडेंट के लिए, जिसकी वजह से कैप्रिकॉन सैटर्न और ये वो उनकी जो सिचुएशन है 7th हाउस की, सिंपल सी बात है, वो बहुत वीक है। जो भी लड़ने आएगा मुंह की खाएगा और वो जाएगा। अप्रैल का तकरीबन 2nd से लेके 3rd वीक तक ये मामला गर्म रहते नजर आ रहे हैं अभी भी। और जैसे ही मार्स कंजंक्ट करेगा, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा एग्जैक्ट डेट, मार्स सैटर्न से कंजंक्ट करेगा, इन चीज़ों में मजीद जो है एकदम से इजाफा एस्केलेशन आपके सामने आएगी। तो मेरे ख्याल से अभी अप्रैल के महीने, अल्लाह करे कोई मौजूद हो जाए, अल्लाह करे मैं गलत ही हूँ, क्योंकि इसका नुकसान सबको ही हो रहा है। चाहे आप हो, मैं हूँ, दुनिया में हर इंसान इस चीज़ के जद में आया हुआ है। और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कहीं पर भी हो। मैंने तो पाकिस्तान की बात की थी, इनफैक्ट हर जगह में दुनिया की महंगाई बढ़ रही है, और उसका रीजन सिर्फ ऑयल है, मतलब क्रूड ऑयल प्राइस इसके बढ़ रहे हैं, और ये हर चीज पे इफेक्ट कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको उल्टा ये बोल रहा हूँ कि इस महीने प्राइस बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये खुलेगा तो बहुत मेजर टर्म्स कंडीशन पे, और जैसे उन्होंने कहा है, हम नहीं जानते, आप जाने, आपका काम जाने, और वो इसको बंद करके चले जाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में, और मैंने सुना है रशिया ने भी अपना ऑयल बंद कर दिया हो। तो ये एक जरा ट्रिकी जी, पहली सिचुएशन है, सितारों की ट्रिकी पोजीशन है। लेकिन ये जैसे बोलते हैं डस्ट सेटल डाउन होने में मई जून आएगा ही आएगा। डस्ट सेटल डाउन होने में मई जून आएगा। ये जितनी मर्जी भर के मार लें, ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये एग्जिट हो सकते हैं डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तबाही बर्बादी अभी रुकती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। स्पेशली जो आप बता रहे हैं कि आज इन्होंने ऐलान किया, ये ऐलान तो करते ही रहते हैं, इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है ये अभी लिंगर ऑन करेगी। अगर कुछ भी नहीं ना, तो सर 15 दिन तो आप गिन लें, कम अज कम, कम अज कम 15 दिन के बाद इनमें चेंजेस नजर आती हैं, उससे पहले नहीं नजर आती। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। कुछ सवालात हैं हमारे नादरीन ने पूछे हैं, वो सवालात मैं प्रोग्राम में ऐड कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल है मोहम्मद अदनान का, लाहौर से इनका ताल्लुक है। 15 अप्रैल 1990 इनकी तारीख पैदाइश है। सवाल इन्होंने ये किया है कि सर मेरा बुर्ज सोर है, पिछले कुछ महीनों से रोज़गार में तंगी है, तंगदस्ती है, कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। सायरा बानो है कराची से, 8 अगस्त 1994 इनकी तारीख पैदाइश है। सवाल इन्होंने ये किया है कि शादी में बार बार तख़ीर हो रही है, क्या ज़ायचे में किसी बंदिश या नहुसत का इशारा दिखाई देता है। मोहम्मद इमरान यूसुफ हैं गुजरात से, 22 नवंबर 1990 इनकी तारीख पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि मैं काफ़ी अरसे से बिरुल मुल्क जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस साल कोई राह निकल सकती है। नादिया खान है इस्लामाबाद से, तारीख पैदाइश 3 मार्च 1996 है। सवाल इनका यह है कि बिरुल मुल्क तलीम हासिल करने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा है, क्या इस साल कोई मौका मिल सकता है। अरसलान महमूद हैं फैसलाबाद से, सवाल इनका ये है कि कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश की गई है, क्या ये फैसला मेरे हक में फ़ायदेमंद होगा। तरीक़ पैदाइश इन्होंने बताई हुई है 11 जुलाई 1985। फ़रिया अनवर हैं मुल्तान से, 27 जनवरी 1992 इनकी पैदाइश है। सवाल इन्होंने ये किया है, पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल चल रहे हैं, क्या ये वक्ती असरात हैं या कोई संजीदा एहतियात की ज़रूरत है। अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला हैं पेशावर से, 19 सितंबर 1979 इनकी पैदाइश है। सवाल ही का ये है कि घर में नाचाकी और बेसुकूनी अक्सर रहती है, इसका कोई इसका ताल्लुक किसी सियारवी असर से है और इसका कोई हल भी बता दें। हिना अशरफ हैं सियालकोट से, तरीके पैदाइश 6 जून 1997। सवाल इनका यह है, क्या इस साल नया घर या प्लाट खरीदने का कोई इम्कान ज़ायचे में बनता दिखाई देता है। वकास अली हैं रावलपिंडी से, 14 दिसंबर 1991 की पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि नौकरी की तब्दीली का सोच रहा हूँ, क्या ये वक्त मेरे लिए मुवाफिक है। सलमान रशीद हैं सक्खर से,
सवाल इनका ये है कि मंगनी के बाद रिश्ते में गलतफ़हमियाँ बढ़ गई हैं, क्या ये वक़्त का असर है? सवाल के साथ इन्होंने जो अपनी तारीख़ पैदाइश बताई है वो 25 फरवरी 1987 बताई है। एक कमेंट भी है, रुबीना शाह ने किया है। उन्होंने कहा है कि मैं काफ़ी अरसे से मलिक महबूब का प्रोग्राम देख रही हूँ, इनकी बातें दिल को लगती हैं और रहनुमाई भी मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का, आपने सवालात पूछे, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। और ये भी बता दूँ कि अक्सर जो सवालात के जवाबात आ जाते हैं वो मैं कमेंट्स में ही आप लोगों को बता देता हूँ। अपने सवालात पूछते रहा करें, फीडबैक देते रहा करें। आपका फीडबैक हमें अपना प्रोग्राम बेहतर बनाने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए।